देखिए बच्चों, अब हम लोग आज के लेक्चर में पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये एक तरह से आखिरी टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए ये एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, यही एक फॉर्मूला है जो आज के लेक्चर में यूज़ होने वाला है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको फोकल लेंथ, जो ये फोकल लेंथ है, इसको ध्यान रखिएगा कि आप मीटर में रखेंगे। यानी फॉर्मूले में अगर आप पुट कर रहे हैं फोकल लेंथ, तो आपको उसको मीटर में चेंज करके रखना है। अगर मीटर में दिया है तो ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है या में दिया है तो आप उसको क्या करेंगे, पहले मीटर में लाएंगे और मीटर में लाने के बाद वो मीटर वाली वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रखनी है। तो यही एक फॉर्मूला, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस की, 25 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंटीमीटर को क्या करना है, हम लोग को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मीटर। आपको इसकी पावर पता करनी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/f। तो 1 क्या हो गया, 0.25, और डेसिमल हटा दीजिए तो 100, नीचे 25 4 ज़ा, तो 4 डायोप्टर ये यूनिट होती है। देखिए इसको बोलते हैं डायोप्टर। तो आप इस तरह से 4 डायोप्टर्स भी लिख सकते हैं या कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। कैपिटल डी ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे आप प्लस साइन लगा दीजिए, क्योंकि फोकल लेंथ जो मतलब पावर जो कॉन्वेक्स लेंस का लिखा जाता है वो प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। और प्लस क्यों आ रहा है, आप देख रहे हैं फोकल लेंथ प्लस है। अगर भाई फोकल लेंथ माइनस होती तो ये वैल्यू नेगेटिव आती। तो नेगेटिव किसकी आएगी, कॉनकेव लेंस की आएगी। तो पावर कितनी आ गई, +4 डायोप्टर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस ही है और फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई, 0.5 मीटर। आपको पावर पता करना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, यानी 1/0.5, यानी कितना हो जाएगा 10/5, तो 5 2 ज़ा, तो +2 कैपिटल डी लिख दीजिए। आप डायोप्टर्स भी पूरा पूरा लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जिंग लेंस हैज ए फोकल, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है। तो फोकल लेंथ क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी, यानी 50 mm। तो 50 mm को आपको मीटर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं 50 mm कितना होता है भाई, 5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से आपको मीटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। पावर फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/f, यानी 1/0.05। डेसिमल हटा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 520 ज़ा, तो +20 और कैपिटल डी लगा दिया, यानी 20 डायोप्टर्स आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। वही कॉन्वेक्स लेंस ही है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई, 80 सेंटीमीटर। तो इस 80 को 100 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 0.8 मीटर। अब आप पावर फाइंड कर सकते हैं, 1/f, तो 1/0.8, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/8। इसका मतलब 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 5/4 को आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, कर लेते हैं आइए। 4 1 ज़ा 4, 1.0, 4 2 ज़ा 8 0, तो 1.25 आएगा। तो 1.25 डायोप्टर, तो प्लस लगा दीजिए, +1.25 डी। तो प्लस ये बता रहा है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइवर्जिंग लेंस। देखिए डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है भाई, कॉनकेव लेंस होता है और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी आपको, 3 सेंटीमीटर दे दी। तो फोकल लेंथ आप जानते हैं कॉनकेव लेंस की माइनस साइन के साथ लिखते हैं। इसको क्या कर लीजिए, मीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे, 100 से डिवाइड करके, यानी 0.03 मीटर आ गया पावर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, यानी 1/-0.03, तो माइनस लगा दीजिए ताकि गड़बड़ ना हो। फिर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 आप जानते हैं क्या आता है भाई, 33.33 आता है, और माइनस साइन लगा दीजिए। तो साइन के साथ रखिए अपने आप, जहाँ जो साइन आना है वो आ जाएगा। तो कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस में लेके चलिए, और फिर पावर भी आपकी क्या आएगी, माइनस आएगी, तो -33.33 डायोप्टर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर लेंस का कितना दे दिया, +0.2d। फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/p, यानी 1/0.2। अरे P इज इक्वल टू अगर 1/f है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। तो डायरेक्ट लिख लीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10/2, यानी 5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई, 5 मीटर। तो प्लस में आना भी चाहिए, क्यों आएगा, क्योंकि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो जब प्लस में है तो प्लस में ही आएगी वैल्यूज़। मतलब प्लस में अगर आप पावर रख रहे हैं तो फोकल लेंथ भी प्लस में ही आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पावर ऑफ ए लेंस इज -2d। देखिए पावर माइनस में दे दिया, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है और फोकल लेंथ भी इसकी किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में। तो एफ इज इक्वल टू 1/p यानी 1/-2 यानी -0.5 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ऑप्टिशियंस प्रेस्क्रिप्शन फॉर ए स्पेक्टिकल लेंस इज मार्क +0.5d। किसी ऑप्टिशियन ने किसी को मतलब पावर प्रिस्क्राइब की कितनी, +0.5d, यानी उसने 0.5 डायोप्टर वाला पावर वाला चश्मा किसी को प्रिस्क्राइब किया। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, नेचर क्या होगा, तो देखिए इस प्लस साइन ने बता दिया नेचर क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, फोकल लेंथ फाइंड करना है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p यानी 1/0.5d, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई तो 10/5 यानी कितना हो जाएगा, 5 2 मीटर, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 2 मीटर, यानी जो भी उसने लेंस प्रेस्क्राइब किया उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, और नेचर क्या है, कॉन्वेक्स है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। एक डॉक्टर ने किसी को प्रेस्क्राइब किया करेक्टिव लेंस, मतलब जिससे उसकी आंखें सही हो सकती हैं, तो क्या पावर है उस लेंस का, -1.5d। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताना है तो क्या होता है, 1/p यानी 1/-0.5, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10/15, 5 2 5 3 तो कितना आ जाएगा, 0.66 मीटर। तो डिवाइड होता ही जाएगा, आपको पता है मीटर में 0.666 मीटर। अब मान लीजिए अगर आंसर सेंटीमीटर में आ रहा हो, क्योंकि अक्सर होता है कि भाई बुक्स में अलग अलग यूनिट्स में आंसर्स आते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका मीटर सेंटीमीटर में आ रहा हो तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 66.6 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस है, माइनस मत भूलिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, माइनस भूल गए, तो -66.6 सेंटीमीटर। ये इसलिए किया गया क्योंकि बुक्स में कभी कभार होता है भाई 0.666 मीटर नहीं आ रहा है, भाई आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, मान लीजिए मीटर में ना दे के सेंटीमीटर में दे रहा है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अगर में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक पार्ट और था इसमें, देखिए पूरा स्थिति, प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, यानी प्रेस्क्राइब किया हुआ लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई फोकल लेंथ किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, और फोकल लेंथ छोड़िए यहाँ पावर में ही देख लीजिए, पावर माइनस में है, तो कॉनकेव लेंस की तो पावर माइनस में होती है। तो नेचर क्या है लेंस का, कॉनकेव लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है भाई, -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर, तो पावर बताइए, पावर इज इक्वल टू 1/f यानी 1/, इसको एक काम कीजिए मीटर में चेंज कर लीजिए, तो -10/100, 0 से 0 कैंसिल यानी -0.1 मीटर। तो अभी गड़बड़ हो जाती जल्दी में, क्योंकि सेंटीमीटर में रख देते तो फिर गड़बड़ आ जाता, तो इसलिए ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर से कहाँ लेके आना है, पहले मीटर में। तो 0.1 आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -10 डायोप्टर्स। तो पावर क्या हो जाएगी लेंस की, -10 डायोप्टर्स। नेचर पूछ रहा है तो नेचर के लिए आप क्या करेंगे, माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या है भाई, कॉनकेव लेंस है। और ये यहाँ पे भी फोकल लेंथ का आपने साइन देखा, तो फोकल लेंथ माइनस में है, तो माइनस में फोकल लेंथ किसकी है भाई, कॉनकेव लेंस की है। तो चाहे पावर निकालने के बाद बता दीजिए या फोकल लेंथ देख के बता दीजिए, जैसे आपको सही लगे। अब देखिए क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज +150 mm, यानी फोकल लेंथ कितना दे दिया भाई, 150 mm, और प्लस में इसका मतलब ये फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है। तो देखिए जो काइंड वाला पार्ट है कि वाई व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज़, किस काइंड का है, किस तरह का है, तो क्लियर हो गया कि भाई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो 150 mm है, और आपको पावर बतानी है, तो 150 mm से पहले क्या कीजिए, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 150 mm आप समझ रहे हैं कि भाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से आप मीटर में आने के लिए क्या करते हैं, 15/100, तो कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर। तो देखिए mm से आप ये सब चीज़ें याद कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 10 mm।
तो यहाँ पे 150 mm दे रखा है, इसका मतलब ये कितना हो गया भाई 15 सेंटीमीटर हो गया। और ये 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई 100 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो याद कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग सारे कन्वर्जन्स किए जाते हैं। तो अब P इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1/f, यानी 1/0.5। तो इज इक्वल टू ऊपर नीचे क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 20 ज़ा और 5 3 ज़ा। अब 20/3 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई 6.66। तो कितना आ गया भाई 6.66 डायोप्टर्स। तो प्लस लगा दीजिएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो पावर कितनी आ गई 6.66 डायोप्टर्स।